एसडीओ साहब, जानना चाहेंगे कि हमारे बिसौली क्षेत्र के लिए क्या रोस्टर क्या है इस समय बिजली का? बिसौली क्षेत्र में वैसे जो तहसील स्तर पे है जी, तहसील स्तर पे हमारी पहले जो कटौती होती थी ये सुबह 6:30 से 8 बजे 1.5 घंटे की, और दिन में 12:30 बजे से 1:15 तक 1 घंटे की, टोटल 2.5 घंटे की कटौती होती है तहसील स्तर पर, तहसील जो मुख्यालय है वहाँ पर। इसमें क्या है कि रात में जब इमरजेंसी रोस्टिंग होती है उसी दौरान, इमरजेंसी रोस्टिंग कभी भी कर सकते हैं, तो उस दौरान 1 घंटे या 2 घंटे की कटौती हो जाती है, अदरवाइज इसी के हिसाब से हमारी कटौती होती है। फिलहाल इसी हिसाब से चल रही है, इसी रोस्टर के हिसाब से। रोस्टर के हिसाब से। पर किसानों का जो आप देखते होंगे कि यहाँ पे रोज ही परेशान है किसान, फसलें उनकी सूख रही हैं। किसान 24 घंटे तो या 22 घंटे वो लाइट नहीं मांगता है, वो कहते हैं कि अनलिमिटेड लाइट हमें चाहे 4 घंटे 5 घंटे मिल जाए, तो इसमें हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ग्रामीण जो कृषि फीडर है उनमें 10 घंटे का शेड्यूल होता है। अब सप्लाई का 10 अनलिमिटेड की बात कर रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ आपको, 10 घंटे का उनका रोस्टर होता है। अब क्या है कि जैसे जिनके पास में ट्यूबवेल हैं, जिनके थोड़ी दूरी पर ट्यूबवेल हैं, तो क्योंकि सप्लाई जो पास में जा रही है जिन ट्यूबवेलों में, वहाँ पे अच्छी वोल्टेज और वो मिलती है, वो लोग वहाँ तक अच्छी सप्लाई मिलती है। अब जो पीछे के ट्यूबवेल है, क्योंकि लोड भी अधिक है फीडरों पे, क्योंकि ट्यूबवेल पिछले साल से काफ़ी बढ़ भी गए हैं यहाँ पे सप्लाई। एक दो जब से ये आंधी आई है, आंधी के दौरान डिस्टर्ब हो गई, वरना उस समय तो ओवरलोडिंग अपने आप बढ़ गई और एकदम लोगों की डिमांड बढ़ी। उससे पहले डिमांड बढ़ी, दूसरे हमारी जो है व्यवस्थाएं भी बिगड़ी, हम ये मानते हैं। वो वही कारण रहा, और हमने लगभग व्यवस्थाएं सारी सही कर दी हैं। हो सकता है 1-2 दिन में सबको सही रोस्टर अनुसार विद्युत आपूर्ति। मक्का की फसल हमारे यहाँ से अधिकतर लोगों को हमने सप्लाई दे दी है। केवल कुछ जगह जहाँ पे दिक्कत है, जैसा हमारे पास फोन आता है कि यहाँ पे बिजली नहीं पहुँच रही है, उस जगह पे तत्काल लाइनमैन को भेज के उनकी बिजली सुचारू भी करा रहे हैं। लाइनमैन की जब आप बात करेंगे तो इससे भी जुड़े कई सवाल रहते हैं। ये बड़े ही जो है इनके आरोप लगते रहते हैं, लाइनमैन हो या SSO हो, वो कहते हैं कि ये जो है पक्षपातपूर्ण रवैये से बिजली देते हैं, अपना भाईबंदी निभाते हैं, अपने क्षेत्रवाद को निभाते हैं। ऐसी बातें क्या तथ्यात्मक है या मिथ्या होती है? एक्चुअली में क्या कहते तो लोग हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि कहाँ का पर्टिकुलर मैम कोई चीज लिख के दीजिए या किसी के बारे में, इन जनरल बात करते हैं ज्यादातर केस में। जब बात करें कि किस लाइनमैन ने ऐसा किया और किसने ये जो आरोप लगाए किसने लगाए कि वो फलाना आदमी कह रहा था, अपनी बात से मुकर जाते हैं। वो केवल आरोप तक बात आरोप लगाते हैं, लेकिन जब तथ्य पे आते हैं तो फिर नहीं आते। ऑन पेपर कोई शिकायत नहीं करता है उस चीज की, जो आपको एक्शन लेने में रोकता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब लाइनमैन कहीं सही करने जाता है लाइन, तो लाइन खोल के चेक करी जाती है, तो वो जो कहते हैं कि विरोध करते हैं हमारी लाइन क्यों खोल दी। तो लाइन जब फॉल्ट में आती है तो खोल के चेक करी जाती है कहाँ पे लाइन खराब है, जिससे उसको सही जल्दी से जल्दी सही किया जा सके। मैन आज जो हमारी वार्ता है वो इस पे है कि क्या हम 4-5 घंटे भी लगातार अनवरत रूप से आप दे पाते हैं? नहीं, अब तो चल रही है सप्लाई। बस शुरुआत में जब आंधी तूफान आई थी उसी समय दिक्कत आई थी, पोल टूट गए थे, पोल लग गए। इनकी क्या सिचुएशन है? पोल की पोल लगभग लग चुके हैं और सप्लाई अब मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत है नहीं। जो शुरुआत में दिक्कत आई थी आंधी के समय में, वैसे ही नगर क्षेत्र में भी ये समस्या रहती है लो वोल्टेज को लेकर। वो नगर क्षेत्र में जो किसी न किसी ट्रांसफार्मर पे कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई फ्यूज उड़ गया LT का, वहाँ दिक्कत होती है, लेकिन क्योंकि जब सूचना मिलती है तभी लाइनमैन पहुंच पाता है वहाँ पर। क्या हमारी जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जैसे किसी LT लाइन का फ्यूज अगर उड़ जा रहा है और हमें सूचना मिल जाए, वो तो वहाँ जब तक वहाँ का पर्टिकुलर आदमी बताएगा नहीं तब तक उस फॉल्ट के बारे में पता नहीं। सूचना के बाद भी तो बहुत देरी हो रही है, तो क्या मैन पावर की कमी है इसमें महसूस करते हैं? सूचना के बाद टाइम लगता है कि अब वो कहाँ काम कर रहा है। इस समय क्या मैन पावर की स्थिति है क्षेत्र में? मैन पावर तो जो हमारे अलॉटेड है उस हिसाब से हमारी मैन पावर है इसमें टाउन में। अभी जो हमने जो है पिछले माह, अभी हमने फरवरी से लेकर मार्च तक अनुरक्षण माह के रूप में मनाया था, इसकी जो हमने जो तैयारी की थी वो इस दौर में, इस समय में क्या काम आ पा रहे हैं या कोई कमी रह गई? आ पा रही है। पहले से आप देखिए, पहले ट्रांसफार्मर बहुत डैमेज होते थे। अब जब से हमने अनुरक्षण किया है तब से हमारा एक ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ, वो भी
बाह्य आकाशीय बिजली के कारण हुआ। ये तैयारी है, तभी तो हम बचा पा रहे हैं अपने ट्रांसफार्मर। आप कह रहे हैं अनुरक्षण का जो कार्य किया गया था वो काम आया है। हाँ, तो पहले ट्रांसफार्मर आप देखिए कितनी भीषण गर्मी में चल पाते थे क्या ट्रांसफार्मर। लेकिन दैवीय आपदा ने इसको हाँ, डिस्टर्ब। थोड़ा चरमरा गई है व्यवस्था, वरना अब तो सारी सही है। अब ऐसी अभी एक हाल में मामला आया था कोर्ट का, कोर्ट जो है भानपुर से कनेक्ट होना चाह रहे थे, क्या वो हो पाया है इसमें? वो उनकी मांग थी, क्योंकि गांव के नाम से बिजली घर था। लगभग ये बिजली घर 19 में चालू हुआ था, तब से कोर्ट के नाम से, क्योंकि उसका नाम रतनपुर कोर्ट है, तो उनकी मांग थी जब हमारा नाम से स्वीकृत है तो हमारी लाइट वहां से क्यों नहीं है। खैर फिलहाल मामला सॉर्ट आउट कर दिया गया है। क्या वो लिंक हो गए हैं? हाँ, लिंक हो गई है वहां से लाइन। लोड को देखते हुए लोड के हिसाब से उसको हमने कर दिया। तो ये आप ये आश्वस्त कर पाएंगे हमारे देखने वालों को कि अब जो है किसानों को खास तौर से कम जितनी लाइट मिले वो एक बार में मिले, चाहे वो आप दिन में तय कर लीजिए या रात में तय कर लीजिए। बस ये है कि अनइंटरप्टेड लाइट दे पाए, 4 घंटे ही सही, चाहे 5 घंटे। ऐसा हो पा रहा है, हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, रात में बिजली दी गई, दिन में भी बिजली चल रही है। लगातार हम सभी फीडरों पे अनइंटरप्टेड सप्लाई देते हैं। क्या इसकी भी जांचें होंगी? जो आरोप आते रहते हैं लाइन में? हाँ बिल्कुल, जो भी लिखित में जिसका भी आएगा हम उसका जांच करके और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। बहुत धन्यवाद।